रात 9 बजे। नमस्कार। गोवा में नौसेना के अड्डे INS हंसा से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। मैं हूं राहुल कंवल। अब तक चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भारत को अपनी ताकत के बारे में बताया था। आज INS विक्रमादित्य पर आकर उन्होंने समुद्र की ताकत को आंका। अब तक का भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आज नौसेना को उन्होंने समर्पित किया। इसकी ताकत अब तक के एयरक्राफ्ट कैरियर से दोगुनी है। जबरदस्त हवाएं चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने तमाम सेलर्स की, तमाम अफसरों की हौसला अफजाई की। तस्वीरें वाकई ऐतिहासिक हैं। हौसले के समंदर में ताकत के आसमान पर पहुंचने का सुकून भरा एहसास है। देश का सबसे बड़ा जंगी युद्धपोत समंदर का सीना चीरता हुआ चला जा रहा है और इसकी छाती पर डटे लड़ाकू विमान MiG-29 में बैठकर प्रधानमंत्री देश की ताकत को तौल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रमादित्य के कोने कोने का मुआयना किया, सारी खूबियों की जानकारी ली और फिर इसे देश को सौंप दिया। विक्रमादित्य आज से नौसेना के जवानों को समर्पित किया जा रहा है। भारत की सुरक्षा में एक नया कदम, मजबूत कदम आज अंकित हो रहा है। हमारा जहाज एक बड़ा गेम चेंजर है। इसकी क्षमता और इसकी कैपेबिलिटी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी एक क्वांटम लीप है हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है। MiG-29K जो हमारे पीछे अभी आप देख रहे हैं, उससे हमको एक शानदार कैपेबिलिटी मिलेगी ऐसी, सो दैट आवर नेशनल इंटरेस्ट आर लिफ्ट अप। चलिए आपको INS विक्रमादित्य पर नरेंद्र मोदी के करीब 4 घंटे की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि अरब सागर के सम्राट तक कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री। वक्त 9:42, गोवा नेवल बेस। सुबह के करीब 9:42 हो रहे थे जब प्रधानमंत्री देश की बेमिसाल ताकत को नौसेना बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए गोवा पहुंचे। सुबह 9:48, गार्ड ऑफ ऑनर। गोवा नेवल एयरबेस पर नौसेना ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सुबह 10:13, विक्रमादित्य के लिए रवाना। गार्ड ऑफ ऑनर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर के सबसे ताकतवर प्रहरी का रुख किया। उधर विक्रमादित्य पर PM के स्वागत की तैयारियां पूरी थी। विशेष मंच बनाए गए थे जिन पर कुर्सियां सजाई गई थी। सिर्फ 6 मिनट की उड़ान के बाद नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर विक्रमादित्य पर उतरा। देश की रक्षा में लगे जवान हमेशा ऐसे गौरवशाली पल का इंतजार करते हैं, लिहाजा विक्रमादित्य पर पहुंचकर प्रधानमंत्री यहां मौजूद जवानों और अधिकारियों से मिले। फिर PM ने फाइटर प्लेन MiG-29 का मुआयना किया। पहले से तैनात फाइटर प्लेन के कॉकपिट में मोदी बैठकर फाइटर पायलट और दूसरे अधिकारियों से सभी जानकारियां ली। प्लेन की खूबियों के बारे में जानना चाहा। MiG-29 की बारीकियों को ध्यान से सुना। विमान के पायलट ने उन्हें बताया कि किस तरह इसे उड़ाया जाता है। प्रधानमंत्री INS विक्रमादित्य की ताकत को पूरी तरह आंखों में बसा लेना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ये भी देखा कि देश के सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत की छाती पर MiG-29 कैसे उतरेगा। फिर प्रधानमंत्री INS विक्रमादित्य पर बने केबिन तक पहुंचे और मीलों तक फैले समंदर को उन नजरों से देखा जिसमें दुश्मन को चेतावनी देने की चमक साफ दिख रही थी। INS विक्रमादित्य पर प्रधानमंत्री का 4 घंटे बिताना कोई छोटी बात नहीं। दरअसल ये जवानों के लिए संदेश है कि देश उनके साथ है। राहुल कंवल, गोवा आज तक। INS विक्रमादित्य का नौसेना में शामिल होना बेहद ऐतिहासिक है, पर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक है वो 4 घंटे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रमादित्य पर बनाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली दिल्ली के बाहर की यात्रा थी और INS विक्रमादित्य पर आकर उन्होंने ये संकेत दिया
कि मिलिट्री उनकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। पिछले 10 सालों में AK एंटनी और मनमोहन सिंह के रहे थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हाशिए पर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि वो दिन अब बीत गए और अब वो मोर्चे पर खुद रहेंगे, मिलिट्री की मदद करेंगे और हर तरह से उन्हें हौसला अफजाई की जवानों की, सेलर्स की, और कहा कि उनकी जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। एक नई है आज प्राप्त हो रही है। मैं देश के नौसेना के जवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बेमिसाल ताकत से लैस समंदर का सबसे ताकतवर सिपाही, इसकी ताकत को आजमाने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब INS विक्रमादित्य पर पहुंचे तो समंदर में सुकून का पानी था और हवाओं में गर्व का एहसास। उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की और विक्रमादित्य के सीने पर खड़े होकर कहा कि भारत किसी को आंख नहीं दिखाता, लेकिन अब किसी से आंखें झुकाकर भी बात नहीं करेगा, बल्कि दुनिया से नजरें मिलाकर चलेगा। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुकाकर के जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की कितनी ही ताकत क्यों न हो, भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है। प्रधानमंत्री ने विक्रमादित्य के कोने कोने का मुआयना किया, इसकी ताकत के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और फिर कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगी। सुरक्षा की हर प्रकार की ताकत और साथ साथ हमारी मानव शक्ति जितनी सामर्थ्यवान होगी, दुनिया की कोई ताकत कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। जवानों का हौसला बढ़ाने और दुश्मन को चेतावनी देने के बाद प्रधानमंत्री थोड़े सियासी मूड में आए। विक्रमादित्य पर खड़े होकर इशारों में ही UPA की सरकार पर भी हमला बोल दिया। 1 रैंक 1 पेंशन बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चली है, कई उतार चढ़ाव आए हैं इसमें, वादे बहुत हुए लेकिन इरादे नजर नहीं आए थे। ये सरकार सिर्फ वादे नहीं, इरादे लेकर के आई है। INS विक्रमादित्य को 2 सालों पहले ही नौसेना के बेड़े में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से देर हो गई। भले ही ये युद्धपोत रूस से खरीदा गया, लेकिन अब ये भारत का प्रहरी है और इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन इसे ध्यान से देख रहा होगा। राहुल कमल, गोवा, आज तक। INS विक्रमादित्य INS विराट से लगभग 2 गुना बड़ा है। इसकी चौड़ाई करीब 285 मीटर लंबाई है और 60 मीटर की इसकी चौड़ाई है। MiG-29K नौसेना के लड़ाकू विमान INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ करेंगे। हथियारों से लैस इस वेपन सिस्टम के भारतीय नौसेना में आने से दुनिया भर को एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत की नौसेना भी अब एक बड़ी रीजनल शक्ति और एक बड़ी ब्लू वाटर मिलिट्री बन चुकी है। समंदर का सबसे ताकतवर सिपाही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। जब ये गरजेगा तो सारे सूरमा मैदान छोड़ देंगे। देश की आन बान और शान, नौसेना का गौरव INS विक्रमादित्य हुंकार भरने को तैयार है। देश की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी दायित्वों के साथ तैनात हो चुका है। समंदर की सुरक्षा हमेशा से चुनौती रही है। INS विक्रमादित्य की तैनाती के बाद नौसेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है ये समुद्री तट। अथाह समंदर की लहरों पर तैरता हुआ सैन्य दुर्ग, अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस INS विक्रमादित्य देश की सेवा के लिए तैयार है। शानदार जहाज है और अभी आप जहाज के ऊपर हैं, अभी थोड़ी देर में आप जहाज को चलता हुआ दिखेंगे। तो ये सारे जो सवाल हैं पुराने हैं, इनका कोई मतलब नहीं है अभी।
भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इसे बाकू और एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था। रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 1500 करोड़ रुपए में तय हुआ। 44,570 टन के वजन वाले आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिली इमारत जितना है। 22 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती रहेगी। समंदर की लहरों पर आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। 284 मीटर लंबे इस युद्धपोत पर 24 मिग-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। पूरे जहाज को देख रहा मुझे बताया गया कि एक साथ 1600 से भी अधिक जवान इस पर तैनात। इसी पर से हमारे हवाई जहाज आने जाने का कारोबार समुद्र के भीतर से कर पा रहा है। ये अपने आप में हमारे सामरिक सामर्थ्य में एक नई भेंट आज प्राप्त हो रही है। रूस के बेड़े में महज 6 महीने तक रहने वाला बाकू अपने विक्रमादित्य के नए अवतार में नई भूमिका के लिए तैयार है। बाकू से विक्रमादित्य के सफर के दौरान इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसे गेम चेंजर बताया था। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेता है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग किसी हालात में मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस आईएनएस विक्रमादित्य मिग-29 के साथ बेहद मजबूत किलेबंदी कर सकता है। एयर कैरियर का ऑपरेशन यही है कि यहाँ से हम लड़ाकू विमान को टेक ऑफ और लैंड करवा सकते हैं लोडेड विद वेपन्स, जिससे हम अगर किसी को अटैक करना हो या फ्लीट का एयर डिफेंस करना हो उसका हमारा मेजर रोल है। किसी देश की फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है। इस वक्त अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विक्रमादित्य के आने से भारत इटली के बराबर होगा, जिसके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्राजील और थाईलैंड के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाकिस्तान के पास एक भी युद्धपोत नहीं है। समुद्री तटों की सुरक्षा और आतंकी घुसपैठ के खतरों को देखते हुए आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की मौजूदगी नौसेना के मनोबल में नई जान फूंक देगी। राहुल कमल, आईएनएस विक्रमादित्य, आज तक। आईएनएस विक्रमादित्य पर वक्त बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे और वहां पर उन्होंने संकेत दिए कि लोगों को बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए और बजट से पहले लोगों को अपनी कमर कसने को कहा। अब बहुत चिंता लोगों को यह हो रही है कि प्रधानमंत्री बजट को लेकर आखिरकार संदेश क्या दे रहे थे। विक्रमादित्य की ताकत और भारतीय नौसेना के शौर्य की मीठी यादें लेकर प्रधानमंत्री गोवा लौटे और देश की जनता को कड़वे फैसले के संकेत दे डाले। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि देश हित में कुछ ऐसे फैसले जरूरी हैं जिनसे परेशानी हो सकती है। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का दिल्ली से बाहर ये पहला भाषण था। मोदी उस गोवा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच थे जिस गोवा ने उन्हें पहले बीजेपी के चुनाव समिति का चेयरमैन बनाया था, फिर पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। मोदी की जिंदगी के कई ऐतिहासिक पड़ाव का गवाह बने गोवा में प्रधानमंत्री ने देश को कड़े फैसले के संकेत दिए, लेकिन पिछली सरकार के बहाने। देश का आर्थिक स्वास्थ्य इतना बुरा करके छोड़ा। बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई दे करके भी स्वस्थ करना पड़ता है। कोई मां नहीं चाहती है कि बेटे को कड़वी दवा पिलाए, लेकिन मां हो तो उसको पता है कि अगर आज मैं बच्चे को कड़वी दवा नहीं पिलाऊंगा तो शायद लंबे समय के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार पर हमला किया तो कांग्रेस आगे आई, पलटवार किया, कहा लगता है कि नरेंद्र मोदी को भरोसा नहीं हो रहा। बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे कड़े बयान का क्या मतलब है? आखिर क्या कड़े फैसले लेने वाली है मोदी सरकार? मोदी सरकार अच्छे दिन लाने वाली है या फिर कड़वे दिन? वीरेंद्र सिंह भुनावत, गोवा, आज तक।